हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए मानव रक्त से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हर एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। क्वेश्चन नंबर पहला है, मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा या ऑप्शन नंबर डी प्लेटलेट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होता है इसे शरीर का सैनिक कहा जाता है क्योंकि ये शरीर की रोगों से रक्षा करता है, संक्रमण से हमें बचाता है, इस कारण इसे शरीर का सैनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे रक्त में सबसे बड़ा आकार किसका होता है? ऑप्शन नंबर है आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी ये दोनों या ऑप्शन नंबर डी प्लेटलेट्स। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होता है इसका आकार हमारे शरीर में सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर बी घटेगी, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगी या ऑप्शन नंबर डी बढ़ेगी या घटेगी। तो दोस्तों ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में जो होती है वह बढ़ेगी। तो इस कारण राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इस कारण आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब को सबसे पहले किस में मापा गया था? ऑप्शन नंबर ए बकरी, ऑप्शन नंबर बी है हिरण, ऑप्शन नंबर सी है घोड़ी या ऑप्शन नंबर डी है हाथी। तो दोस्तों रक्तदाब को जो सबसे पहले मापा गया था वो मापा गया था घोड़ी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और इसे सबसे पहले मापा था स्टीफन हेल्स नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इसे मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5 या ऑप्शन नंबर डी 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, ग्रेन्युलोसाइट और एक अग्रेन्युलोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त जमाव में कौन सा तत्व सहायक होता है? ऑप्शन नंबर है एफ यानी आयरन, ऑप्शन नंबर बी एन यानी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी के यानी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी सी यानी कैल्शियम। तो दोस्तों रक्त जमाव या रक्त का थक्के में सहायक तत्व होता है वो होता है कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सी यानी कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त जमाव में सहायक विटामिन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के या ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। विटामिन के जो होता है हमारा रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर में किसकी संख्या में वृद्धि होती है? ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो ब्लड कैंसर में इसकी संख्या में असामान्य वृद्धि हो जाती है, और दोस्तों रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तदाब को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर बी हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन नंबर सी हीमोफीलिया या ऑप्शन नंबर डी हाइपोटेंशन। तो दोस्तों उच्च रक्तदाब जो होता है, हाई बीपी जो होता है, उसे बोला जाता है हाइपरटेंशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी प्लीहा या ऑप्शन नंबर डी प्लेटलेट्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लीहा। प्लीहा जो होता है दोस्तों इसे शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, और प्लीहा का ही दूसरा नाम स्प्लीन होता है। और दोस्तों एक बात और आपको बता दूं, आरबीसी की कब्रगाह जो होता है वो प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी की संख्या में होने वाली कमी को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन नंबर ए पॉलीसीथीमिया, ऑप्शन नंबर बी एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी ल्यूकेमिया या ऑप्शन नंबर डी एरिथ्रोसाइट्स। तो दोस्तों जब हमारी शरीर में आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है तो इसे कहा जाता है एनीमिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है? ऑप्शन नंबर ए 7 से 10 दिन, ऑप्शन नंबर बी 2 से 5 दिन, ऑप्शन नंबर सी 80 से 100 दिन या ऑप्शन नंबर डी 20 से 120 दिन। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी जो होती है उसका जीवन काल होता है 2 से 5 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 से 5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए लैंडस्टीनर, ऑप्शन नंबर बी वीनस, ऑप्शन नंबर सी विलियम हार्वे या ऑप्शन नंबर डी लैनेक। तो दोस्तों रक्त परिसंचरण जो है इसके बारे में सबसे पहले बताया था विलियम हार्वे ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विलियम हार्वे। और उन्होंने बताया था कि पूरे रक्त को शरीर में परिभ्रमण करने में 23 सेकंड लगता है। दोस्तों लैनेक लैनेक जो थे इन्होंने स्टेथोस्कोप की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी ए बी नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी ओ पॉजिटिव या ऑप्शन नंबर डी है ओ नेगेटिव। तो दोस्तों सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कौन से ब्लड ग्रुप को कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो होता है इसे सर्वदाता कहते हैं क्योंकि ये किसी भी रक्त समूह को रक्त दान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है क्योंकि उसमें नहीं पाया जाता। तो आपको बताना दोस्तों ए बी रक्त समूह सर्वग्राही किस कारण से कहलाता है? तो उसमें क्या नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर एंटीजन, ऑप्शन नंबर बी एंटीबॉडी, ऑप्शन नंबर सी दोनों या ऑप्शन नंबर डी प्लेटलेट्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंटीबॉडी। ए बी जो रक्त समूह होता है वो सर्वग्राही होता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 किस जीव के शरीर के रक्त का रंग नीला होता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा, ऑप्शन नंबर बी जेलीफिश, ऑप्शन नंबर सी ऑक्टोपस या ऑप्शन नंबर डी ऑरेलिया। तो ऐसा कौन सा जीव है जिसके शरीर के रक्त का रंग नीला होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑक्टोपस। दोस्तों ये होता है ऑक्टोपस, ये एक मोलास्कस संघ के जगत का प्राणी होता है और एक प्रकार का समुद्री जीव होता है। इसके 8 पैर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स की मृत्यु कहाँ पर होती है? ऑप्शन नंबर ए रक्त, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी प्लीहा, ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रक्त। वाइट ब्लड सेल जो होता है उसकी मृत्यु हमारे ब्लड में ही हो जाती है। और अगर डब्ल्यूबीसी के निर्माण की बात करें तो उसका निर्माण होता है वाइट अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए बेसोफिल, ऑप्शन नंबर बी मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर सी फैगोसाइट, ऑप्शन नंबर डी लिम्फोसाइट। तो जो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स होती है उसका नाम होता है मोनोसाइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर बी आरबीसी, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स या ऑप्शन नंबर डी मोनोसाइट। तो दोस्तों हमारे ब्लड में जो सबसे अधिक पाया जाता है वो पाई जाती है आरबीसी। लाल रक्त कणिकाएं जो होती है इनकी संख्या हमारे ब्लड में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी की कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका जो होती है इसे कब्रगाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्लीहा, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय या ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लीहा। प्लीहा यानी स्प्लिन जो होता है इसे आरबीसी की कब्रगाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर है 7.4, ऑप्शन नंबर बी 6.5, ऑप्शन नंबर सी 7.6 या ऑप्शन नंबर डी 6.6। तो हमारे जो ब्लड होता है उसके रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर है थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोसाइट, ऑप्शन नंबर सी एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन नंबर डी मोनोसाइट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो होता है वो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 2 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 1.5 लीटर या ऑप्शन नंबर डी 1/2 लीटर। तो दोस्तों महिलाओं में जो होता है पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1/2 लीटर। और अगर स्वस्थ मनुष्य में ब्लड की बात की जाए तो 5 से 6 लीटर जो होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के शरीर में ब्लड होना चाहिए, और महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त का दाब कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 100/50 mmHg, 80/120 mmHg, 120/80 mmHg या लास्ट ऑप्शन है 150/90 mmHg। तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो रक्तदाब होता है वो होता है 120/80 mmHg। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ये दोस्तों स्फिग्नोमैनोमीटर है जिसकी सहायता से हमारे शरीर का बीपी यानी रक्तदाब को मापा जाता है। दोस्तों ये आज के वीडियो का लास्ट एंड आखिरी क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बटन पर क्लिक कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको और लगातार मिलते रहें। तो देखते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। RH फैक्टर की खोज किस में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए लोमड़ी, ऑप्शन नंबर बी बकरी, ऑप्शन नंबर सी बंदर या ऑप्शन नंबर डी घोड़ी। तो दोस्तों RH फैक्टर जो होता है इसकी खोज की गई थी, वो की गई थी दोस्तों बंदर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बंदर। बंदर में जो था RH फैक्टर की खोज की गई थी और इसे खोजा था कार्ल लैंडस्टीनर व वीनस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक बंदर में खोजा था, उसका नाम था रीसस। जिसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी बंदर।